नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जब दुनिया 5 मिनट के लिए बिल्कुल सही लगने लगती है, गोवा की ट्रिप के लिए मम्मी पापा बस हाँ करने ही वाले होते हैं और सोलो ट्रिप के लिए अब्बा नहीं मानेंगे वाली सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होती है, लेकिन सड़क पर रास्ता काटने वाली किसी काली बिल्ली की तरह चाइना से कोविड की कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है। और जानते हैं इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चाइना तब तक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, तब तक डिटेल्स नहीं देता, जब तक सिचुएशन पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाती। Over its handling of COVID-19. Now, amidst the COVID outbreak in China, a Chinese activist has revealed about the ongoing COVID horror in the country by tweeting visuals of a morgue, which is fully packed with bodies. The activist Jennifer Zheng, in her tweet, also claimed that the bodies are just from the past 2 days and that they have already been cremated. In fact, 50 to 60 bodies have been cremated just today. This is in the contrary to what the Chinese media has been reporting on the COVID situation in the country. As per the reports, China is finding it extremely difficult to contain the massive surge in COVID-19 cases and has now decided to stop publishing daily COVID-19 figures altogether without specifying any particular reason for this change. लेकिन हद तो तब होती है कि जब अति हो जाए, सब बिगड़ जाए, उसके बाद भी चाइना झूठ बोलने से बाज नहीं आता। साल 2022 के एंड में चाइना ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी थी। जो स्पीड से चाइना में पाबंदियों में थोड़ी छूट की न्यूज सामने आई, उससे 2 गुना ज्यादा तेजी से वहां पर कोविड एक्सप्लोजन की हेडलाइंस ने न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होना शुरू कर दिया। दिसंबर के शुरुआती दिनों में चाइना में एक ट्वीट काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें क्लेम किया गया था कि आने वाले 90 दिनों में चाइना की 60% और वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन कोविड से इन्फेक्टेड होगी, लेकिन फिर इसे हटा दिया गया। सेंसरशिप। खैर, 20 दिसंबर को चाइना ने कोविड डेथ काउंट का क्राइटेरिया बदल दिया। अब चाइनीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोविड डेथ में सिर्फ वही डेथ्स काउंट होगी जिनका कारण वायरस की वजह से डायरेक्टली रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। यानी कि अगर कोविड के किसी और इफेक्ट की वजह से एक आदमी की मौत होती है तो उस मौत को कोविड डेथ में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनके मुताबिक चाइना के चोंगक्विंग के क्रेमेटोरियम वर्कर्स का कहना है कि उनके पास अब डेड बॉडीज रखने की जगह तक नहीं बची है, इतने लोग रोज आ रहे हैं। और वहां के लोगों का बताना है कि लोगों को फ्यूनरल होम्स में लंबी लंबी लाइंस में वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि मरने वालों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा होती जा रही है। लेकिन जब से चाइना में रिस्ट्रिक्शंस ईज हुए हैं, तब से WHO को चाइना की तरफ से कोविड केसेस का कोई डेटा मिला नहीं। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने असिम्प्टोमेटिक केसेस को रिपोर्ट करना बंद कर दिया है, इसीलिए वहां केसेस को ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। एक और फैक्ट बताती हूँ जिससे आप चाइना के झूठ की लेंथ को और बेटर तरीके से मेजर कर पाएंगे। 25 दिसंबर 2022 तक चाइना ने ऑफिशियली 5242 डेथ्स रिपोर्ट की है और वहां की गवर्नमेंट चाइना के लोगों को यही डेटा बताकर अपनी कोविड हैंडलिंग सिचुएशन को बेस्ट बता रही है। याद है आपको, जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ था तो वुहान में पार्टी करते हुए लोगों की तस्वीर वायरल हुई थी। वो तस्वीर देखकर मुझे जितना गुस्सा आया था, ये डेटा देखकर मुझे उतना ही गुस्सा आया। मूविंग ऑन। हांगकांग रिसर्चर्स के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग साल 2023 में कोविड की वजह से चाइना में 9,64,000 डेथ्स हो सकती है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये आंकड़े बस शुरू हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के ज़ेजियांग में दिसंबर में करीब हर रोज 1 मिलियन केसेस रिपोर्ट किए जा रहे थे एंड ये भी प्रेडिक्ट किया गया था कि न्यू ईयर के बाद से डेली काउंट डबल हो जाएगा, यानी कि रोज 2 मिलियन तक केसेस सामने आ सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ या नहीं, इसका कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। एक रिपोर्ट में ये बात भी कही गई थी कि एक पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के शुरुआत के ही 20 दिनों में, यानी कि 20 दिसंबर के पहले 250 मिलियन लोगों को चाइना में कोविड इन्फेक्शन हो गया हो। लेकिन ये भी सच है या झूठ पता नहीं। एक यूके बेस्ड हेल्थ डेटा फर्म ने ये प्रेडिक्ट किया है कि शायद अभी ही चाइना में रोज करीब 9,000 लोगों की मौत कोविड से हो रही है एंड बाय मिड जनवरी डेली केसेस का नंबर 3.7 मिलियन हो सकता है। और तो और जनवरी के एंड तक चाइना में कोविड की वजह से 5,84,000
50,000 डेथ्स जो है वो भी प्रेडिक्ट की गई है। और जहां एक तरफ चाइना में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट्स लोगों से ये कह रही है कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो भी आप काम पर जाइए, क्योंकि इकोनॉमी जो है भाई वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम पर भी काफी प्रेशर है, क्योंकि लोगों को बीमार होने के बावजूद भी काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यानी कि अगर हेल्थ केयर स्टाफ खुद भी कोविड से इन्फेक्टेड है, ऐसे में उन्हें कोविड के इन्फेक्शन को झेल रहे लोगों को ट्रीट करने पर मजबूर किया जा रहा है। और स्टाफ शॉर्टेज होने की वजह से रिटायर्ड मेडिकल वर्कर्स को भी रिहायर किया जा रहा है, क्योंकि लोग इतने कम हो गए हैं। लेकिन इसमें कुछ भी हो, हम लोगों को कभी सच नहीं पता चल पाएगा। आज भी जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस ही तो है। ऐसा नहीं है कि चाइना झूठ बोलता है, असल बात ये है कि चाइना कुछ बोलता ही नहीं, कुछ बताता ही नहीं। अब जरा आप क्रोनोलॉजी को फॉलो करिएगा। नवंबर 2020 जो यहाँ जब कोविड नया नया आया था, तब कोविड हम सबकी लाइफ में आया ही था और उस वक्त 22 देशों में कोविड को लेकर एक स्टडी की गई थी। लेकिन उस स्टडी में चाइना का कोई भी डेटा नहीं था, यानी कि जहां से कोविड आया वहां पर कोविड की क्या जानकारी है कुछ पता नहीं था। जनवरी 2021 में एक और स्टडी हुई, इस बार 77 कंट्रीज की। लेकिन जब इसके लिए चाइना को मेल भेजा गया था, तब सामने से एक अजीबोगरीब जवाब आया था। चाइना का जवाब था कि हम माफी चाहते हैं, हमारे पास वो डेटा है ही नहीं जिसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। फरवरी 2021 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 35 कंट्रीज यानी कि 35 देशों में एटलीस्ट 500,000 कोविड डेथ्स अंडर रिपोर्टेड रह गई है, यानी कि कम डेथ्स रिपोर्ट हुई है। लेकिन इसमें भी चाइना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। 2021 के मई महीने में द इकोनॉमिस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी। इसमें लिखा गया था कि जो ऑफिशियल डेथ काउंट दुनिया भर से आया है वो बीमारी के असली इम्पैक्ट का एक काफी छोटा परसेंटेज है। और चाइना के डेथ्स का जो डेटा है वो या तो काफी ज्यादा डिलेड है, यानी कि वो डेटा अभी तक उन्होंने पब्लिश नहीं किया है, या फिर चाइना की जो कोविड डेथ्स का डेटा है वो पूरे तरीके से आना है। जुलाई 2021 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जी हाँ, उन्होंने अपनी एक स्टडी में 67 कंट्रीज को कवर किया था। लेकिन इन सारी कंट्रीज में भी चाइना की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इनके पास भी चाइना से जुड़ी जरा सी भी जानकारी नहीं। अगस्त 2021 में फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था, डेटा फ्रॉम चाइना वाज अनअवेलेबल। जितना चाइना अपने डेटा को छुपा लेता है, उतना तुमने अपने थॉट्स को भी नहीं छुपा पाते। हर ना बोलने वाली चीज को ज्यादा ही जल्दी बोल देते। खैर, अब समस्या तो हमने जान ली, मन ही मन में पैनिक भी करने लग गए हैं कि भाई साहब अब लॉकडाउन आ गया तो क्या करेंगे। लेकिन इस समस्या का क्या कारण है ये भी जान लेना चाहिए। अब चाइना की प्रॉब्लम का असल कारण है उसकी वैक्सीन और उसका वैक्सीनेशन का। चाइनीज गवर्नमेंट ने साल 2020 में जब अपनी वैक्सीन को रोल आउट करना शुरू किया था, तब उन्होंने सबको एक बराबर वैक्सीन नहीं दी। उन्होंने वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, यानी कि जो यंग लोग हैं, उन्हें प्राथमिकता दी थी, जिनके पास ज्यादा इम्यूनिटी थी। और सीनियर सिटीजन्स पर वैक्सीन ट्रायल भी नहीं किए गए। और इतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन्स के मन में एक और बात बिठा दी गई। उनसे ये कह दिया गया कि जो वैक्सीन है ये उनके लिए सेफ है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। और ये खबर सुनने के बाद लोग खुद ही वैक्सीन से परहेज करने लग गए और वो जो एज ग्रुप है उसमें काफी कम वैक्सीनेशन हुई। अगर ऑफिशियल डेटा की मानिए तो चाइना में 80 से ऊपर के बस 40% ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 डोज और बूस्टर डोज लगा है। और तो और यूएस ने चाइना को वैक्सीन ऑफर भी की थी, लेकिन चाइना ने साफ इनकार कर दिया। चाइना ने अपने सिटीजन्स के लिए सिर्फ खुद की बनाई गई वैक्सीन यूज की, यानी कि साइनोवैक और साइनोफार्म, जो कि चाइना में बनी है, सिर्फ उन्हीं ही चाइनीज लोगों पर इस्तेमाल किया गया। चाइना ये भी क्लेम करता है कि उसने दुनिया भर जितना वैक्सीन स्टॉक है उसका आधा तैयार भी कर लिया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने वेस्टर्न mRNA वैक्सीन को डोमेस्टिक यूज के लिए कभी अप्रूव ही नहीं किया। अब ये भी माना जा रहा है कि चाइना अपनी खुद की mRNA वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है। उसने यूएस कंपनी से उनके वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भी मांगी, लेकिन यूएस के जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने से
बिल्कुल इनकार कर दिया। और चाइना की खुद की mRNA वैक्सीन कब तक बनेगी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चिंता की बात तो ये है कि यूएस स्टडी के मुताबिक चाइना की साइनोवैक कोविड के अगेंस्ट सिर्फ 66% इफेक्टिव है और डेथ प्रिवेंशन में 86.3% इफेक्टिव, जबकि वेस्टर्न मेडिसिन के मुकाबले ये काफी कमजोर है। वेस्टर्न वैक्सीन की अगर बात करें तो कोविड के अगेंस्ट ही 90% इफेक्टिव है डेथ प्रिवेंशन में भी, लेकिन चाइना ने किसी की मदद लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। ना मदद लेगा ना सच बताएगा। WHO और बाकी देशों की सरकारों ने चाइना से रेगुलर अपडेट्स मांगे, लेकिन चाइना के अकॉर्डिंग वहां कोई कोविड से मर भी नहीं रहा है। लेकिन हमारी जो हेडलाइंस है वो तो कुछ और बता रही है। अब चाइना की कोविड सिचुएशन पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर बताएं कि इस पूरे सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।